ये फरमाएगा कि कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए फिर? सबसे बड़ी जो इसमें चीज़ है ना कि मैं समझता हूँ कि एक बस अपनी प्लेटर ऐसा बनाएं जी कि जिसमें कार्ब आपके 30% हों। अगर आप लेबर वर्क नहीं कर रहे हैं, यानी आपका जो लाइफस्टाइल है, मेरा लाइफस्टाइल है, हमने सिटिंग करनी है, बैठना है, लोग एसी के अंदर हैं, गाड़ी में भी एसी है। अब कुछ लोगों को, मैं ऐसे को भी जानता हूँ, वो इतनी भी एनर्जी अपनी नहीं लगाते कि उनकी वो गाड़ी की विंडो भी आके मुलाजम खोलता है और लिफ्ट में बैठते हैं, दफ्तर में दफ्तर से उठते हैं, गाड़ी में बैठने के लिए वो आगे मुलाजम खड़ा है, बहुत नुकसान। वो अंदर सिटिंग है, आगे बेडरूम में जाके बेड के ऊपर बैठ के खाना खाया, थोड़ा टीवी देखा और लेट गए। अब ऐसे लोगों के लिए तो अपने साथ जुल्म है कि अगर वो कार्ब ले रहे हैं। अगर एक नॉर्मल लाइफस्टाइल वाला बंदा वो अपने प्लेटर में 30% कार्ब लें और उसमें 50% आप ऐसी चीज़ें लें कि जिनके अंदर प्रोटीन हो और गुड फाइबर हो, जैसे फ्रूट्स की मिकदार थोड़ी रख लें, उसमें सलाद की मिकदार रख लें, उसमें फिर कुछ साथ ऐसी चीज़ें मिला लें जिनमें प्रोटीन हो कि जैसे गोश्त स्टीम हो या उबला हुआ हो या वो अच्छी तरह पका हुआ हो। यानी ये एक मिक्स प्लेटर के जिसमें 70% ये फ्रूट सलाद और मीट हो, या अगर कोई गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो चने भी उबले हुए साथ रख सकता है, वो लोबिया रख सकता है, भुने हुए रख सकता है। नहीं, पके हुए होने चाहिए, क्योंकि गले हुए होंगे तो वो उसको हज़म करना आसान होगा। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो महंगी चीज़ें आप, क्योंकि हमें वो आता रहता है ना, डिस्कशन होती है कि साहब ये कैसे हम अफोर्ड करेंगे। सिर्फ मैनेज करना होता है। अब हम वो रोटी को अगर सस्ता फूड लेके अपनी ज़िंदगी में उसको अगर 70% खाते रहेंगे तो वो जो बचत हम करेंगे वो फिर दवाइयों पे लग जाएगी। यानी अगर गोश्त नहीं अफोर्डेबल तो दालें तो हैं, प्रोटीन सोर्स तो और चीज़ों से भी मिल जाता है, चने तो हैं, ब्लैक चने पाकिस्तान में बड़े सस्ते मिल जाते हैं, तो बेहतरीन है कि प्रोटीन सोर्स आप ले लें। इसमें यानी 70% आप पोर्शन लें प्रोटीन, गुड फैट और सलाद और फ्रूट्स का, ठीक है, और 30% अपना पोर्शन रखें कार्ब का, जिसमें चावल हैं या रोटी है, ये चीज़ें। लेकिन जो ऐसे कार्ब हैं जैसे चीनी की सूरत में, क्योंकि ये 100% कार्ब हैं और इसमें फिर केमिकल भी मिक्सिंग है, 3-3, 4-4 चम्मच एक वो आप कॉफ़ी में या चाय में डाल के पी रहे होते हैं, तो ये कितना खतरनाक है? इससे बड़ी खतरनाक चीज़ है ना आजकल, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ना एक एडिक्शन हो गई है कोला ड्रिंक की जी। यानी खाने के साथ अगर बोतल ना हो तो वो काली ऐसे लगता है सफ़ेद कोई भी बॉटल कुछ होता नहीं। उसमें सबसे जो नाकिस चीज़ है वो चीनी है। और मैं नाजरीन को एक बड़ी दिलचस्प बात बता दूं, टाइम भी थोड़ा है लेकिन इसलिए, मेरा एक दोस्त है, वो एक शुगर मिल का मालिक है, उसने मुझे हैरान कन बात बताई कि मेरी जो कॉलोनी है ना, यानी शुगर मिल के जो लेबर है, उनमें से एक बंदा भी चीनी नहीं खाता। और शुगर मिल का मालिक कह रहा था कि हमारे घर में चीनी इस्तेमाल नहीं होती। मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे। वो कहता है जी, जो उसमें वाइट करने के लिए ना एक केमिकल हम डालते हैं, वो इतना ख़तरनाक है कि ख़ुद वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब उसकी वेस्टेज पानी की जाती है ना, अगर वो किसी ज़मीन को लग जाए तो 10 साल उधर फसल नहीं उगती। अगर कोई जानवर उस पानी को चख ले तो वो मर जाता है। तो मैंने एक और बड़ा सवाल किया कि फिर आप ऐसे ही उसको ब्राउन शुगर लोगों को क्यों नहीं देते जी, तो उसको वाइट क्यों करते हैं? वो हंस के कहता है, कीम साहब लोग खाते ही चिट्टी चीज़, उन्होंने चिट्टियाँ चीज़ें पसंद करते हैं, वो ब्राउन शुगर अगर हम बनाएंगे कोई लेने वाला नहीं होगा, तो हम कैसे बेचेंगे? उसका नेमल बदल हो सकता है। शक्कर और गुड़ उसका बेहतरीन नेमल बदल है, जिसमें कम अज़ कम केमिकल नहीं, कार्ब तो हैं लेकिन वो थोड़ी मिकदार में खा लें तो एक चीज़ जो केमिकल है उससे तो हम बचेंगे ना।